हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, कॉलेज में कौन-कौन सी ट्रेड है और किस ट्रेड की कितनी सीट है, एनसीवीटी है, एससीवीटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, की फीस कितनी है, कौन-कौन सी स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, एक-एक करके हम सभी डिटेल्स प्राप्त करेंगे। ये आईटीआई का काउंसलिंग पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करेंगे। साथ ही अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और एमपी आईटीआई एडमिशन इंटर करें। एमपी आईटीआई एडमिशन इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक ओपन होगी, एमपी आईटीआई एडमिशन। इस पे आप क्लिक करें। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई डिटेल्स इनकरेक्ट फिल हो चुकी है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही चॉइस फिलिंग कैसे करना है, हम सभी के लिए वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन को एडिट और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल 2026 या फिर इंपॉर्टेंट लिंक्स में समय सारणी 2026 पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी समय सारणी ओपन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन करेक्शन 26/5/2026 से 30/6/2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप 1/6/2026 से 30/6/2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट 1/7/2026 को जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में यदि प्राप्तांकों में त्रुटि है तो आप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और त्रुटि सुधार कर सकेंगे 1/7/2026 से 2/7/2026 तक। इसके बाद मेरिट लिस्ट 8/7/2026 को जारी की जाएगी। आपको एसएमएस के द्वारा भी सूचित किया जाएगा। यदि आपका चयन सूची में नाम है तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है और अलॉट हुई संस्था में उपस्थित होना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 8/7/2026 से 11/7/2026 तक। और साथ ही आपको एडमिशन शुल्क भी पे करना है। यदि आपको फर्स्ट चॉइस फिलिंग का कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप अपग्रेड का विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं। द्वितीय चयन सूची अपग्रेड के साथ 16/7/2026 को जारी की जाएगी। यदि आपका द्वितीय चयन सूची में नाम है तो आप 16/7/2026 से 18/7/2026 तक प्रवेश ले सकते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई में हॉस्टल की फैसिलिटी है या नहीं, चेक करने के लिए शासकीय आईटीआई में हॉस्टल की उपलब्धता पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी लिस्ट ओपन हो चुकी है। मध्य प्रदेश की विभिन्न शासकीय आईटीआई में उपलब्ध छात्रावास की जानकारी। यहाँ पर आपके डिवीजन का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है और यहाँ पर आईटीआई कॉलेज का नेम है। और यहाँ पर छात्रावास में कुल सीटों की संख्या है। यहाँ पर छात्रों की संख्या है और यहाँ पर छात्राओं के लिए। जहाँ पर 0 शो हो रहा है, सीट उपलब्ध नहीं है या फिर हॉस्टल उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ पर सभी गवर्नमेंट कॉलेज का देख सकते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज की लिस्ट देखने के लिए लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई इन एमपी पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी जिले वाइज गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट ओपन हो चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं। आईटीआई की ट्रेड और ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, चेक करने के लिए ट्रेड्स लिस्ट विद एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपकी ट्रेड का नाम है, प्रत्येक यूनिट में प्रशिक्षार्थियों की संख्या है और यहाँ पर ट्रेड कोड है और ट्रेड की अवधि है। यह शैक्षणिक योग्यता है यानी कि क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग का स्टेटस है, जैसे कि ट्रेड एडवांस सीएनसी मशीन टेक्नीशियन 2 वर्ष का है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास या फिर इसके समकक्ष पास होना चाहिए। जैसे कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ट्रेड के लिए 2 वर्ष का कोर्स है और 10वीं क्लास साइंस और मैथ सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर सभी ट्रेड का देख सकते हैं। 10वीं क्लास के लिए टोटल 74 ट्रेड हैं और यहाँ पर 8th क्लास पास के लिए ट्रेड दी हुई है। जैसे कि प्लम्बर 1 वर्षीय कोर्स है और 8th क्लास पास होना चाहिए। टोटल यहाँ पर 11 ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता 8th क्लास पास है। आप यहाँ पर सभी ट्रेड को चेक कर लें। इंस्टीट्यूट वाइज ट्रेड और सीट की डिटेल्स चेक करने के लिए इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट या फिर आप इस इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट पे क्लिक करें। इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे प्रवेश लेना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का देखना चाहते हैं या प्राइवेट का या पुलिस आईटीआई का या स्पेशल का, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट टाइप के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट शो हो रही है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें। सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से कॉलेज वाइज सभी डिटेल्स ओपन हो चुकी है। ट्रेड कोड है
ट्रेड का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप है। एनसीवीटी या एससीवीटी का स्टेटस है। सीटीएस यानी कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम की सीट है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के तहत सीट है और यहाँ पर डीएसटी यानी कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत सीट है और यहाँ पर टोटल सीट है और यहाँ पर वैकेंट सीट है जो कि अभी टोटल वैकेंट है। जैसे जैसे प्रवेश होते जाएंगे यहाँ पर सीटों की संख्या कम होती जाएगी। आप यहाँ पर जिस भी कॉलेज की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं डिटेल्स चेक कर सकते हैं। होम पे क्लिक करें। आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट्स पे क्लिक करें। यह आपका विभागीय पोर्टल है जिस पे और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 15 रुपए फीस पे करना है और चॉइस फिलिंग के लिए 50 रुपए, टोटल 65 रुपए पे करना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन को एडिट करते हैं तो 8 रुपए 50 पैसे पे करना है और यदि आप दोबारा चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आप 50 रुपए पे करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो प्रशिक्षण शुल्क है वो 5,340 रुपए है एवं परीक्षा फीस 500 रुपए है जो कि प्रतिवर्ष पे करना है और इसके अतिरिक्त कॉशन मनी जो कि 250 रुपए एक बार पे करना है। स्कॉलरशिप स्कीम्स रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश की आईटीआई में छात्रवृत्ति की जानकारी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो कि शासकीय एवं निजी आईटीआई दोनों के लिए है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 8,140 रुपए स्कॉलरशिप प्राप्त होगी और एससी कैंडिडेट के लिए 8,340 रुपए प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। एसटी कैंडिडेट के लिए 8,440 रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त होगी जिसमें आपका प्रशिक्षण शुल्क प्लस परीक्षा शुल्क प्लस स्टाइपेंड है। मेरिट छात्रवृत्ति। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद टेस्ट आयोजित किया जाएगा। टेस्ट में पास हुए 4% प्रशिक्षार्थियों को 125 रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह सिर्फ शासकीय आईटीआई के लिए है। दिव्यांग छात्रवृत्ति। यह गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए है। आपकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो। मूक बधिर एवं दृष्टिबाधित के लिए 11,000 प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे जिसमें से 5,500 रुपए मेंटेनेंस अलाउंस, 4,000 रुपए डिसेबिलिटी अलाउंस और 1,500 रुपए बुक अलाउंस है। अन्य दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों के लिए 9,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत यह भी शासकीय आईटीआई में प्रवेशरत विद्यार्थियों के लिए है। आपके पास भवन संनिर्माण या फिर संबल कार्ड होना आवश्यक है। इस योजना के तहत आपकी जो प्रशिक्षण शुल्क है 5,340 रुपए प्रतिवर्ष उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। अब हमें विवरणिका रीड करना है। विवरणिका 2026 या फिर इंपॉर्टेंट लिंक्स के विवरणिका 2026 पे क्लिक करें। आप किसी भी एक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपकी प्रवेश विवरणिका सत्र 2026 की ओपन हो चुकी है जो कि मध्य प्रदेश की शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद प्रिंट किया हुआ अलॉटमेंट लेटर, साथ ही रजिस्ट्रेशन का प्रिंट और चॉइस फिलिंग का प्रिंट, 8th या 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए है। यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट और आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल्स फिल की है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, इन सभी की छाया प्रति 2 सेट और मूल दस्तावेज और 2 फोटो के साथ आवंटित आईटीआई में उपस्थित होना है यानी कि रिपोर्टिंग करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको अपनी एडमिशन फीस पे करना है। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सिर्फ टीसी ही जमा करना है। यदि अभी आपके पास टीसी नहीं है तो आपको एप्लीकेशन देना होगा। यदि आपको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप अपग्रेडेशन का विकल्प सेलेक्ट कर सकते हैं और यदि आपको फर्स्ट विकल्प अलॉट हो चुका है किंतु आप प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसके बाद के चरण में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी अदर स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदक हैं किंतु आपको प्रवेश लेना है तो आपको ओपन राउंड में प्रवेश दिया जाएगा। आपको भी सेम तरीके से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होगा। शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए जो प्रवेश शुल्क है 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में 15,000 और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 20,000 रुपए निर्धारित किया गया है। ओपन राउंड के बाद सीएलसी राउंड होगा। सीएलसी राउंड के बाद पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर प्रवेश होंगे और यहाँ पर आरक्षण की स्थिति है। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में प्रवेश। इस योजना के तहत 1 वर्षीय व्यवसाय में 3 से 6 माह तथा 2 वर्षीय व्यवसाय में 6 से 12 माह का प्रशिक्षण औद्योगिक प्रतिष्ठान में संपादित होगा। यदि आप बीएसटी के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष या फिर इससे अधिक होना चाहिए। सीटीएस या आईएमसी कोटा में प्रवेश लेने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 14 वर्ष या फिर इससे अधिक होना चाहिए।
डीएसटी के तहत प्रवेश लेने के लिए आपको चॉइस फिलिंग के समय डीएसटी को भी सिलेक्ट करना है। मेरिट सूची जारी होने के बाद निर्धारित तिथि और समय में उपस्थित होना होगा। इसके बाद आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। आईएमसी यानी कि इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से प्रवेश। आईएमसी कोटा के तहत जो प्रशिक्षण शुल्क है, 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपए और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 20,000 रुपए है। इसमें से प्रथम वर्ष में 15,000 रुपए और द्वितीय वर्ष में 5,000 रुपए पे करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन के समय आईएमसी में एस सिलेक्ट करना है, तभी आपको आईएमसी के तहत सीट अलॉट की जाएगी। आप यहाँ पर 10 संभागीय आईटीआई और यहाँ पर विशिष्ट संस्थाएं भी देख सकते हैं। इन संस्थाओं में आप आरक्षण का भी लाभ ले सकते हैं। छात्रवृत्ति की डिटेल्स हमने पहले ही रीड कर ली है। प्रशिक्षण के बाद जमानत राशि यानी कि आपकी जो कौशन मनी है वो रिटर्न कर दी जाएगी। छात्रावास में रहने के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा से 100 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा। यदि आप प्रवेश शुल्क को किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर प्रमाण पत्रों का विवरण है और यहाँ पर प्रपत्र क्रमांक है और यहाँ पर प्रवेश के समय प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज हैं। आपको जिस भी प्रपत्र की आवश्यकता है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ से प्रिंट करें और डॉक्यूमेंट बना लें। इन सभी पीडीएफ्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिनमें क्लिक करके आप डिटेल से रीड कर सकते हैं। यदि आपको प्रवेश से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी डिटेल्स रीड करने के बाद अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करें। इसके बाद डिटेल्स फिल करें और रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर सकते हैं। इन सभी के लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।